बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये ख़बर बड़े तसलसल के साथ जो है वो इस वक्त मार्केट में चल रही है। और जब से इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है, ये तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से ये चहमगोइयाँ जारी हैं कि जी अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वाकई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का क्या जो है वो इस वक्त प्रोसेस है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो कौन मुज़ाकरात कर रहा है? और इसके अलावा जनाब एक ख़बर ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई है। इस्टेब्लिशमेंट के दो ताकतवर धड़े इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में आखिर जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो किस तरफ जा रही है, आज के वीलॉग में इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो सर, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि तहरीके इंसाफ के मुज़ाकरात की बात कर लें, क्योंकि तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेटेबल इशू है। क्योंकि तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने इस हवाले से बातें की, जैसे कि जनाब शिबली फराज साहब ने एक मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि खान साहब ने इजाज़त अनायत कर दी है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। रऊफ़ हसन साहब ने कुछ और बात कर दी। इसी तरह बातें निकलती गईं और कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई कि आखिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, होने हैं तो किससे होने हैं, कब होने हैं, क्या TORs होंगे। मामला मशकूक हो गया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ख़ुद इस पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना मौक़िफ़ दे दिया है। क्योंकि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत थी जिसमें इमरान खान साहब मौजूद थे। वैसे तो इमरान खान पर एक तरह से पाबंदी है कि वो वहाँ पे मीडिया के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान और बात आ जाए ये मुमकिन ही नहीं है। तो सर, इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बातचीत की वहाँ पे। हाँ, आज उन्होंने वो वाले जो अपने एक अल्फाज हैं वो नहीं दोहराए, जिस तरह वो कहते हैं कि जी बुशरा को कत्ल करने की साजिश, मेरे ख़िलाफ़ साजिश और फ़लाँ मुलव्वस, वो नाम शाम उन्होंने नहीं लिए। लेकिन उनसे जो सवाल पूछे गए उन सवालों के उन्होंने जवाब दिए। जैसे कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है और इस पर इमरान खान ने ख़ुद ही कन्फ्यूजन जो है वो पैदा कर रखी है। कभी उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत हमारे उम्मीदवार होंगे, फिर उसके बाद साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का नाम मार्केट में आ गया। अब दोनों अपनी अपनी जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं मुहिम चला रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं कि जी वो इस ओहदे के लिए इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। लेकिन इमरान खान इस कन्फ्यूजन को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। चूँकि आज भी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कोई एक नाम देने की बजाय उन्होंने कहा जी कल तक इस पर मुशावरत मुकम्मल करेंगे और आपको हतमी नाम दे देंगे। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये जवाब, इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। अगर तो इमरान खान साहब ने मरवत साहब का नाम फ़ाइनल करना होता तो वो बता सकते थे कि जनाब शेर अफजल मरवत ही हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन मामला कल तक डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि मरवत साहब का पत्ता कट गया और हो सकता है कि किसी और का निकल आए। अब साहबज़ादा हामिद रज़ा का नाम फ़ाइनल होगा या कि कोई और ही खिलाड़ी बीच में से निकल आएगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन के दौरान जब इमरान खान साहब से सवाल ये भी पूछा गया कि सर तहरीके इंसाफ के जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, मुख्तलिफ़ राय सामने आ रही हैं, तो इमरान खान ने कहा कि जी अभी तो किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और रही मुज़ाकरात की बात, तो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिन्हें एक तरह से मैंडेट दिया है, उन्होंने वो नाम सबके सामने जो है वो शेयर किए। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं, इनको मैंने मैंडेट दिया है, ये मुज़ाकरात, ये बातचीत कर सकते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो बात करते हैं तहरीके इंसाफ की तरफ से, उसकी क्या हैसियत है? रऊफ़ हसन साहब जो बात करते हैं उसकी क्या हैसियत है? और स्पेशली जो इस वक्त तहरीके इंसाफ के एक चेयरमैन, खुद साख्ता किस्म के कह लें या पता नहीं किस किस्म के वो बेचारे चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी क्या पोजीशन है? वो इस काबिल भी नहीं है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो उस कमेटी का हिस्सा हो जाएं। तो ये अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब
और सेनेटर शिबली फराज, इनके नाम जो है वो दे दिए गए। लेकिन क्या इमरान खान की इस बात पे भी यकीन किया जा सकता है? क्योंकि इमरान खान तो एक बात करके सुबह उससे मुकर भी सकते हैं ना भाई। इमरान खान साहब तो यू टर्न की सियासत के बादशाह हैं, बल्कि वो तो सियासत ही यू टर्न की लेते हैं। अब इनके इस बयान पे अगर ताकतवर हलकों से या हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा एक्टिविटी की जाती है, वो इसको संजीदगी से लेते हैं और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इन अफराद से रब्ता किया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब मुमकिन नहीं कि कल को कोई और नाम दे देगा? नहीं, ये नहीं, कोई और आ जाएगा। तो इमरान खान साहब जो है ना, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, तो मेरा ख़्याल है कि पार्लिमान से जो है एक राय सामने आनी चाहिए। पार्लिमान का मतलब ये है कि जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, उसकी राय भी सामने आनी चाहिए। इमरान खान को मेरा ख्याल है कि नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान जो कहते हैं उससे मुकर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की बात पे एतमाद करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन इन मुज़ाकरात को ले लें या और कोई इश्यूज़ भी ले लें, तो हमें एक तरह से जो है ना इस वक्त कशमकश दिखाई देती है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून, उनमें कम अज़ कम हमें जो है ना एक क्लैरिटी मिलती है, यानी कि इरफान सिद्दीकी साहब वो बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब वो बात करते हैं, बाकी उनके लोग भी जो है तकरीबन वही बात करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं जी, चूँकि इस वक्त मुल्क में एक सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, तो इसको ख़त्म करने के लिए सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। यानी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बैठ के एक रास्ता तलाश करना चाहिए, मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और वो अगर कोई बात करते हैं तो उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि यार ये मिच्योर सियासी पार्टीज़ हैं, मिच्योर सियासी रहनुमा है, जो ये जो बात करेंगे उस बात पे पहरा देंगे। इमरान खान की तरह जो है वो कल्टी नहीं खा लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा तो सियासी बयान था या मैं इस पर कायम नहीं हूँ, वो तो कल की बात थी, तो रात गई तो बात गई, इस तरह नहीं होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा किया जाए, लेकिन पुख्तगी के साथ एक सियासी पुख्तगी का मुज़ाहरा करके मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ की जो वज़ीर आज़म बनने की तैयारियों का मामला है, देखें इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब बनाया गया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से ये चीज़ें जो हैं वो ये ख़बरें सामने आई कि जी अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो तैयारी पकड़ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म ख़ुद बने और शहबाज शरीफ को जो है वो इस ओहदे से हटा दिया जाए। वैसे अगर मियाँ नवाज़ शरीफ चाहें तो मेरा ख़्याल है कि उनको चंद सेकंड लगेंगे ये कहने में कि शहबाज साहब आप इस्तीफ़ा दें, और अगले ही लम्हे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जी शहबाज साहब इनकार करेंगे, कोई बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, नहीं। लेकिन क्या मियाँ नवाज़ शरीफ को इस वक्त वज़ीर आज़म बनना चाहिए? मेरा ये ख़्याल है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो फ़ैसला किया कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ये एक बेहतरीन फ़ैसला था। वैसे तो मरकज़ी हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून ना लेती तब भी बड़ा अच्छा फ़ैसला होता, पंजाब में आप अपनी हुकूमत कायम करते और पंजाब पर तवज्जो देते, ज़्यादा बेहतर था। चूँकि मुल्क एक मुश्किल में फंस चुका था, एक ऐसी वो दलदल थी जिससे इसको निकालना था, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने यह मुश्किल फ़ैसला किया और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी उठाई। तो अब देखें हालात किस तरफ आगे बढ़ते हैं, बड़े मुश्किल है, लेकिन चले उन्होंने मुल्क के लिए एक बार फिर कुर्बानी दी है। लेकिन अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो आज भी उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो नवाज़ शरीफ भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो मिजाज है ना, वो ज़रा आज़ादाना फ़ैसले करने के आदी हैं, वो बैसाखियों के सहारे नहीं चलते। वो तो जब शदीद बीमार थे तब भी उन्होंने एयरपोर्ट पे जब वो गए तो उन्होंने टर्मिनल से जहाज़ तक जो है वो व्हील चेयर यूज़ करने ना करने का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पाँव पे चल के जाऊँगा। तो ये उनका एक मिजाज है कि वो दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी शो नहीं करते कि जी हम कमज़ोर हैं, कोई मसला है, तो वो आज़ादाना फ़ैसले करने के आदी हैं। तो लिहाजा इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, और इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बनाने का फ़ैसला, ये पार्टी का फ़ैसला है।
लेकिन इस फैसले पे मेरा ये ख्याल है कि इस पे जो तासुर जा रहा है ना वो कुछ अच्छा नहीं है। यानी कि इसहाक डार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, शहबाज साहब उनके भाई हैं, मरियम नवाज़ उनकी बेटी हैं, तो तमाम जो बड़े ओहदे हैं वो घर में रख लिए गए हैं। तो ये जो घर में सियासत हो रही है ना, जो असरअंदाज घर की सियासत हो रही है, तो इससे पार्टी के जो दरीना रहनुमा हैं उनमें एक जो आप कह सकते हैं कि अपना गुस्सा या गिला या शिकवा या नाराज़गी वो ज़रा बढ़ती जा रही है। कभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर देते हैं, कभी आसफ़ सईद करमानी साहब, कभी जनाब जवेद लतीफ़ साहब, और अब सरदार महताब अब्बासी साहब ने भी वो आई थिंक मेरे ख्याल जिरगा प्रोग्राम में थे, एक प्रोग्राम में थे वो, और उसमें भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी अब मुस्लिम लीग नून जो है वो एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, चूँकि घर वाले जो हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे, तो ये एक इश्यूज़ जो है वो बनते जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि मियाँ साहब की लीडरशिप पे, उनकी क़यादत पे किसी को एतराज़ नहीं है। ये जो मैंने नाम आपके साथ शेयर किए बस ये सारे के सारे मियाँ साहब की क़यादत को जो है वो मुकम्मल तौर पे तस्लीम भी करते हैं और इस बात को मानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर हैं, वो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो असरअंदाज हो रहा है, घर के अफराद जो असरअंदाज हो रहे हैं, उससे ज़रा जो प्रॉब्लम्स है वो पैदा हो रही है। तो लिहाजा मियाँ साहब को इस मामले पर भी गौर करना चाहिए। और रही बात वज़ीर-ए-आज़म बनने की, तो मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ शायद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, लेकिन तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, क्योंकि साहबज़ादा हामिद रज़ा ने ये बात जो की कि जी अगर इमरान खान के मामलात अगले चंद हफ़्तों में, 1-2 हफ़्तों में ठीक ना हुए तो तहरीके इंसाफ को या उन्हें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपकी सीटें जो हैं वो असम्बली में 80 के करीब हैं शायद सीटें, तो वो खाली हो जाएंगी। तो सर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आपके सामने आ चुके हैं। चूँकि वो जो एक सब्ज़ बाग दिखाए थे इमरान खान ने, वो सारे के सारे जो है वो सब्ज़ बाग अब मिट चुके हैं, जहनों से माऊफ हो चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये तो सारा फ्रॉड था। तो अब जब नताइज आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि सर मुस्लिम लीग नून मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। और अगर आप इस्तीफ़े देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इतनी सीटें ले जाती है कि उसके पास सिंगल मेजॉरिटी आती है, तो सर फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे, ये कन्फर्म है। और अगर ऐसे नहीं होता तो मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। और अब आते हैं जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई पे। देखिए सर, इस वक्त अदलिया और हमारे ताकतवर जो हैं वो बज़ाहिर आमने सामने दिखाई देते हैं। ये ऑडियो लीक्स केस के मामले पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब पे एतराज़ किया गया, और आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में इस केस पर समाअत हुई, तो जज साहब ने सबसे पहले वो जो 4 अदारे थे जिन्होंने बेंच पर एतराज़ किया, पहले उनकी बात सुनी, और उन्होंने FIA के जो वकील थे, FIA की तरफ से एडिशनल अटार्नी जनरल साहब पेश हुए, उनको भी सुना, IB जो थे उनको भी सुना, इसी तरह पैमरा और दीगर जो थे इन सबको सुनना। और सुनने के बाद अदालत ने जो है IB के अलावा बाकी जो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने वाले थे उनकी दरख्वास्तें खारिज भी की और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। FIA के जो वकील थे उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि जी आपने एतराज़ क्यों किया। तो उन्होंने कहा जी आपने चूँकि वो 6 जजेस का ख़त जो आपने लिखा है उस ख़त में आप भी शामिल हैं और आपने एजेंसियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ना इस केस की समाअत ना करें। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जी इससे ISI के साथ FIA का क्या ताल्लुक़, क्या FIA ISI की प्रॉक्सी है और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। जिस पर वो कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी सख्ती का इजहार भी किया और उन्हें जो है वो जुर्माना भी किया। और उसके अलावा फिर IB के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनको नोटिस जारी किया है, उन्हें आइंदा समाअत पे तलब किया है। उन्हें अभी फ़िलहाल जुर्माना तो नहीं किया, लेकिन उनसे भी यही सवाल है कि आपका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, आपने जो है वो एतराज़ क्यों किया और मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो किस तरह से दायर कर दी। इसी तरह बाकी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको लुबा आज का ये हुआ कि अदालत की तरफ से वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया गया कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, वो जो ख़त लिखा है उस पर भी। और इसी तरह आज जनाब देखा ये गया अदालत में कि एतजाज़ एहसन साहब जो कि अदालती मामन थे और दीगर वकला, उन्होंने भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की भरपूर हमायत की, बल्कि एतजाज़ एहसन साहब ने तो
जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जो रिमार्क्स थे और उनकी तरफ से जो फ़ैसला किया गया 5-5 लाख रुपए जुर्माना, उन्होंने कहा जी आपने तो कमाल कर दिया है, आपने आज मेरा कद 20 फुट ऊंचा कर दिया है, आपने पैगाम दे दिया है इनफ़ इज़ इनफ़। तो अब मैं बड़ा खुश हूँ, जिस पर वो चूँकि लंबी समाअत हो चुकी थी, बाबर सत्तार साहब ने उन्हें कहा कि आइंदा समाअत पे आपको सुनेंगे और हम सुनना चाहेंगे कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। फिर उसके बाद समाअत जो है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज की समाअत से कम एक बात क्लियर हो गई, वो ये है कि जनाब ये जो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, ये मामला आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये मामला आने वाले दिनों में मज़ीद पेचीदा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक स्टांस सामने आ चुका है और असल तो मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल साहब 30 अप्रैल को उनका मौक़िफ़ देंगे जिन पे इल्ज़ाम है। और उनका मौक़िफ़ आज के दिन तक जो सामने आया है वो यही है कि सर हमने अब इनको जाने नहीं देना, या तो ये साबित करेंगे या फिर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है जनाब लड़ाई बढ़ गई है, और इस लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि जब 2 बड़ों में लड़ाई होती है ना तो नुकसान जो कमज़ोर होते हैं उनका होता है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।